Hello friends, welcome to again my YouTube channel VC classes. Today I am going to teach you the rest part of the lesson, the lost spring, and it is very useful for board examination. So let's start the lesson. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। इस लेसन में जो राइटर है वो नंगे पैर घूमने वाले रैग पिकर्स से बातचीत कर रही हैं। तो वो इसमें हमें बता रही हैं कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। वो कहती हैं कि जब वो इन नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से बातचीत करती हैं तो उनके साथ इनका परिचय हो जाता है, और जो उनको लीड्स मी टू सीमापुरी, जो उन्हें कहाँ तक ले जाता है, सीमापुरी तक ले जाता है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट मील्स अवे फ्रॉम इट। और सीमापुरी जो था वो एक ऐसी जगह थी जो दिल्ली के किनारे पर स्थित थी, उससे फिर भी मीलों दूर थी। मेटाफोरिकल, दोज हु लिव हियर एंड स्केटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। इसमें राइटर बताती हैं कि जो यहाँ पे रह रहे थे अवैध तरीके से, स्केटर्स होता है अवैध, जो यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे थे वो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज़ एमंग दैम, साहिब के जो परिवार था वो उनमें से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो थी वो उस टाइम जो था एक उजाड़ क्षेत्र था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इन इट स्टिल इज़, और यह इट स्टिल इज़ यानी कि यह अभी भी ऐसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह अधिक ज़्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कि मिट्टी से बने हुए मकानों में, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपलिन, जिनकी छत जो थी वो टिन से बनी हुई थी और तिरपाल से बनी हुई थी। डिवॉइड ऑफ सीवेज, जहाँ पे कोई सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं थी। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, नाली की और साथ ही साथ बहते हुए पानी की भी वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पे लगभग 10,000 जो कूड़ा बीनने वाले थे वो रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और वहाँ पे जो ये परिवार इसके जो रह रहे थे वो लगभग 30 साल से वहाँ पे रह रहे थे बिना किसी आइडेंटिटी के। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स, ना ही उन्होंने कोई अनुमति ली थी, उनके पास कोई परमिट भी नहीं था, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, उन्होंने अपना जो नाम था राशन कार्ड पे, उन्होंने साथ ही साथ अपना नाम जो था वो वोटर लिस्ट में भी अपना नाम प्राप्त कर लिया था। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिससे वो वहाँ पे अनाज प्राप्त कर पा रहे थे। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, और उनके अनुसार क्या था कि जो फूड होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है जीने के लिए, दैन एन आइडेंटिटी, पहचान के बजाय। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, और यदि दिन के अंत तक, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, वो कहते हैं कि यदि हम अपने परिवार को खाना खिला सके दिन के अंत तक, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकेइंग स्टमक, और हम रात को अगर सो जाते हैं पेट में बिना किसी दर्द के, तो वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स देन दैट गेव अस नो ग्रेन से अ ग्रुप ऑफ वीमन इन टेटर्ड साड़ी। तो उसमें जब ये राइटर उनसे बात कर रही है तो उन्हीं की वहाँ पे ग्रुप में काफ़ी लेडीज़ खड़ी हैं, तो ग्रुप में से ही एक लेडी उनमें बोलती अपनी, उनकी जो साड़ी थी वो फटी हुई साड़ी थी, उसने वो जो पहन रखी थी, यानी कि उसकी जो साड़ी की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। तो फटी हुई साड़ी को पहने हुए वो लेडी कहती है कि यदि हम अपने बच्चों को रात दिन के अंत तक खाना खिला सके और साथ ही साथ रात को बिना पेट में दर्द हुए सो सके, तो वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन। तो यहाँ पे हमारा रहना होगा जब उन खेतों के बजाय जहाँ से हमें कोई अनाज नहीं मिलता। वो एक लेडी ये सब बताती है। वैन आई आस्क दैम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि तुमने अपने जो सुंदर हरे मैदानों की जो ज़मीन थी, हरे मैदानों वाली जो सुंदर धरती थी, साथ ही साथ नदियाँ थी, वहाँ तुमने क्यों छोड़ दिया। तो वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड दैट बिकम ट्रांसिट होम। तो वो बताती है कि जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता है वो वहीं पे अपने टेंट गाड़ लेते हैं, जिससे कि वो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और उसी में उनकी शादियाँ हो जाती हैं जीवन के लिए, जब अपना जीवन जी यानी कि सर्वाइवल के लिए भी वो पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मीनिंग था रैग पिकिंग यानी कि कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट,
और सालों से ही इट हैज़ एक्वायर्ड, ये प्राप्त कर चुका था, द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, एक अच्छी कला का अनुपात। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, कूड़ा उनके लिए क्या था, एक सोना था। इट इज़ देयर डेली ब्रीड, और ये उनकी प्रतिदिन की रोटी थी। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, एक उनके सिर पर छत थी। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यहाँ तक कि यह एक लीकिंग रूफ थी, यानी कि एक पानी, ये जो पानी जिसे लीकेज होता है, ऐसी छत थी। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये इससे भी कहीं अधिक ज़्यादा थी। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, तो राइटर से बात करते हुए साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज़ लाइटिंग अप, ऐसा बताते हुए उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो वो कहता है कि जब उससे राइटर कहती है कि जब तुम एक से चांदी का सिक्का इस कूड़े के ढेर में पा सकते हो, तो तुम ढूंढना बंद करते हो, तो वो क्योंकि देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, वो तो वो कहता है कि हमें और पाने की इच्छा और पाने की उम्मीद होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू द पेरेंट्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चों के लिए कूड़े का जो अर्थ है वो उनके माता पिता के ये जो अर्थ था उससे अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए कूड़ा क्या था कि उसमें रैप्ड इन वंडर, कि आश्चर्य, लिपटा हुआ आश्चर्य था, बल्कि और एल्डर्स के लिए ये क्या था, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीने का एक साधन था बड़े लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, आई होप you like this video. If you like this video, don't subscribe this channel. Thank you very much.